दोस्तों नमस्कार। आप सभी के जीवन काल में मुझे पता है कि बहुत अधिक दुख और तकलीफ है। तुम्हारे जीवन काल में बहुत अधिक पैसों की कमी है, हम यह बात भी जानते हैं। परंतु आज बस इस वीडियो को तुम एक बार अकेले में शुरू से लेकर अंत तक देख लो। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ ना मिट जाए, तुम्हारे घर पैसों का पहाड़ ना लग जाए तो फिर मुझे कहना। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप लोग जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे वह वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। बहुत नसीब वाले होंगे वे लोग जो इस वीडियो को आज देख पाएंगे, और वह बहुत बदनसीब होंगे जो इस वीडियो को छोड़कर जाने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हमें आपके ग्रहों की दशा और कुंडली के आकलन के बाद बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि तुम्हारे जीवन काल में पैसों की बहुत अधिक दिक्कत है, बहुत अधिक दुख और तकलीफ है। आपके जीवन में आपके कोई भी कार्य सफलता से पूरा नहीं हो पाता है। आपके हर कार्य से नुकसान आपको देखने को मिल रहा है, परंतु ये सभी चीज आपके कुंडली में और आपके नसीब में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ गलतियों की वजह से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। कहने का सीधा अर्थ ये है कि दोस्तों, आपके जीवन में यश में जो दुख और तकलीफ चल रहा है, जो पैसों की कमी चल रहा है, उनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि आप खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे किसी भी वीडियो को आप नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाता है, और उस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज बताए हुए होते हैं उसे आप लोग जान नहीं पाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसलिए सारे काम छोड़कर आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बस एक बार देखना। तुम्हारे जीवन काल से पैसों की कमी दूर ना हो जाए तो फिर कहना। लेकिन हमारा भी एक शर्त है, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, और जो विशेष बातें आपको हम बताने वाले हैं उसे अपने ध्यान में रखना होगा। कुछ आप गलती करते हैं जिसे करने से बचना होगा, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय हो शनिदेव जरूर ही लिख देना, क्योंकि अगर शनिदेव का आप 5 बार जयकारा लगा देंगे तो तुम्हारे जीवन काल से दुख और तकलीफ मिटेंगे और तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, आप लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, जबकि सारे व्यक्ति आपने देखा होगा कि पुण्य प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं, बहुत अधिक भक्ति भाव करते हैं। बस आपको पुण्य प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ, तो दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी को बता दें कि यह समय जो बड़ी और भयंकर योग का निर्माण हो रहा है, ऐसे में हमें संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आपका नसीब भी चमकने वाला है, परंतु वे अभी चमक नहीं रहा है। यानी कि नसीब आपका बहुत अच्छा है। जो आप बार बार सोचते हैं कि हमारा तो किस्मत ही खराब है, तो ऐसी सोच आपका बहुत गलत है। आपका किस्मत खराब नहीं है, बल्कि आप अपने हाथों से, अपनी गलतियों से किस्मत को खराब कर लेते हैं। बल्कि आपके किस्मत में तो बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा है, इतना अधिक सुख और समृद्धि लिखा है, इतना अधिक पैसा लिखा है कि अगर एक बार आपको मिलना शुरू हो जाए
तो आप अपने हर सपने को एक झटके में साकार कर सकते हैं। एक राजा जैसी जीवन आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि आपके जीवन में यह समय दुख और तकलीफ बढ़ता जा रहा है, पैसों की कमी भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि ग्रहों की दशा जब सही होता है तो इंसान को उनके अच्छे परिणाम बहुत अधिक बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाता है। परंतु जब ग्रहों की दशा बिगड़ जाता है तो लोगों को उनके किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। किस्मत का साथ प्राप्त न होने के कारण कई लोग अपने जीवन काल में बहुत परेशान भी होते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत प्रकार से दान पुण्य करते हैं, बहुत अधिक हवन और पूजा अनुष्ठान भी करवाते हैं। देखा होगा आपने कि कई लोग कई महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए पूजा अनुष्ठान भी करवाते हैं, परंतु लोगों को यह तो लगता है कि पूजा अनुष्ठान करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा और पुण्य प्राप्त होने से किस्मत का साथ मिलेगा और किस्मत का साथ मिलने से हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी को क्या यह बात पता है कि आखिर आप जो भक्ति करते हैं वो सफल होता है या फिर विफल हो जाता है? उनका फल आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है? कहने का अर्थ ये है, आप जो भक्ति करते हैं वो भक्ति आपका सफल होता है भी या नहीं? आपके भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे तो आप बहुत भक्ति कर रहे हैं पर उनका फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका भक्ति सफल नहीं है, कहीं ना कहीं आपके भक्ति में कोई कमी है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में अब पूरे ध्यान से आप लोग अंत तक बने रहना, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण और विशेष चीज अब आपको बताने वाली है। पहला देखिए, बात रह जाता है कि भक्ति आखिरकार आपका सफल हो रहा है या फिर नहीं, इसका पता कैसे चलेगा और कैसे आप भक्ति करेंगे जिनसे कि आपको लाभ मिल सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे भक्ति कितना भी क्यों ना कर लो, आपका भक्ति तभी सफल होगा जब आपके मन में निस्वार्थ भाव होगा, जब आप लोग दान पुण्य करने पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखेंगे, बहुत अधिक आप लोग भिखारियों में या फिर धार्मिक स्थान में बढ़ चढ़कर हिस्से लेंगे, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि मन में आपके भक्तिभाव के साथ साथ मदद करने की और दान करने की क्षमता भी होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जरा सा भी दान पुण्य नहीं करना चाहते, उनसे उन्हें लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दान पुण्य करने से कभी भी आप लोग पीछे मत हटिएगा, क्योंकि भक्ति तभी सफल होता है जब आपके मन में यह भाव होता है। तो अब दूसरी बात यह है कि जब आपको महसूस हो कि आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर क्षमता है कुछ कार्य करने का, आपके अंदर जब साहस बढ़ने लगता है, तो समझ लेना कि दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ रहा है। लेकिन अभी के समय में हम इस विषय पर बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस विषय पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, बल्कि अभी बात करने वाले हैं कि जीवन में दुख और तकलीफ क्यों है, पैसों की कमी क्यों है, इसे कैसे दूर करें, यह चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, यश में आपके जीवन काल में जो भी दुख और तकलीफ है उनका असली जड़ तो आप ही हैं, आपकी ही कुछ गलतियां हैं। पहला गलती ये है कि आप लोग, हम कई बार आपको बताए भी हैं, कई ज्योतिष कार्यक्रम में आपने सुना भी होगा, अगर हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि संध्या का जो समय होता है वो काफ़ी पवित्र समय माना जाता है। उस समय आपके घर में दिव्य शक्ति वास कर रहे होते हैं। आपके घर से बहुत ज़्यादा, अगर उस समय किसी भी चीज़ का बाहर करना, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप संध्या के समय में बाहर करते हैं, वो चाहे पैसे हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो, अगर बाहर करते हैं तो समझ लो कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
ऐसी गलती करने से बार बार नसीब खराब होता है। आपके घर में पैसों की कमी देखने को मिलेगा, धन दौलत और शोहरत आपके घटने लगेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको कम सफलता मिलेगा, नुकसान ज़्यादा देखने को मिलने लगेगा। आपको बता दें, व्यवहार भी आपको अपना अच्छा रखना है, किसी से गाली गलौज नहीं करना है। और अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति से झगड़ा या फिर झंझट करके गाली गलौज कर देते हैं और अगर आप लोग उस जगह पर गलत हैं तो उनसे क्षमा भी मांग लें, क्योंकि क्षमा मांगने में कोई पैसा नहीं लगता है और इनसे आपकी गलतियों की यूँ कह सकते हैं कि आपको क्षमा भी मिल जाता है और आपके जो पाप होते हैं वे भी खत्म हो जाती हैं। तो माफ़ी मांगने में आप लोग हिचकिचाइएगा मत, अगर आपका गलती हो तो। और ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा कार्य आपसे ना हो जो कि आप लोग ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिनसे लोग आपको बद्दुआ दें। लोगों का बद्दुआ लेना सबसे बड़ा पाप है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनके वजह से लोग उन्हें काफ़ी बद्दुआ देते हैं और लोग इतना ज़्यादा बद्दुआ उन्हें देते हैं कि बद्दुआ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके जीवन काल में दुख और तकलीफ भी उतना ही बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखें कि जो भी कार्य करें उनसे लोगों को दुख और तकलीफ ना हो, लोगों का बद्दुआ कभी प्राप्त मत करना। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी मत रखना। फटे हुए चप्पल, जूते, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनका आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि उन वस्तुओं को रखने से आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होने के कारण तुम्हारे घर में कलह कलेश भी उत्पन्न होगा और धन हानि के भी बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। धन हानि भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगेगा। तो आप लोग धन हानि को रोकने के लिए, अपने घर में कलेश उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने घर में साफ सुथरा वातावरण रखें और घर में आप लोग फटे हुए फोटो बिल्कुल भी मत रखना। किसी भी देवी देवता का फटा हुआ फोटो है या फिर टूटा हुआ मूर्ति है तो उसे घर में रखना यानी कि सबसे बड़ी गलती करने जैसा है। ऐसे में भाग्य खराब हो जाता है, देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। और आपको बता दें, किसी देवी देवता का फोटो है तो उसे गंदा भी नहीं रखना है, साफ सुथरा रखना है। उन पर धूल मिट्टी नहीं जमना चाहिए, उनकी आपको पूजा आराधना करना है। कम से कम हर रोज धूप अगरबत्ती तो जलाना ही जलाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो कोई फायदा नहीं आपके घर में उस देवी देवता का फोटो होने का। जी हाँ, और आपके मन में अब यह सवाल उठ रहा होगा कि फटे हुए फोटो का या फिर मूर्ति का हम क्या करें। तो आपको बता दें, उसका आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर किसी कीमती धातु का आप मूर्ति बनवाए हैं तो उसे फिर से पुनः निर्माण करवा लें, यह अच्छा रहेगा। परंतु उसे अपने घर में बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता उत्पन्न होता है। आपके मन में, आपके घर में देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा क्रोध यूँ कह सकते हैं कि पड़ने लगता है। इसके उपरांत ही आप सभी को बता दें, संध्या के समय में झाड़ू भी मत मारना, क्योंकि झाड़ू मारने से ग्रहों की दशा बिगड़ता है। संध्या के समय में आप लोग किसी भी प्रकार से यह गलती मत करना। इसके उपरांत ही समय आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत उत्तम दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, एक उपाय आपको करना है जिनसे कि इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और पुनः आपके किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलेगा। किस्मत का साथ मिलने से आपके जीवन काल में बहुत सारे चीज़ों में लाभ होगा। आपके धन दौलत और शोहरत के मामलों में काफ़ी अच्छा यूँ कह सकते हैं कि इजाफा देखने को मिल सकता है। उपाय ये है कि अपने घर के ईशान कोण में आप लोग एक मुट्ठी चावल और दुबड़ी घास ले जाकर रख दें। उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रखें, लोटे में पूरी तरह से पीला सरसों भर दें और उसके ऊपर पीले सरसों भरकर एक मिट्टी का दीपक रख दें। ध्यान रखें कि मिट्टी का दीपक जो है वो पीला सरसों के ऊपर होना चाहिए और उस दीपक में गाय का घी डालकर उसे संध्या के समय में अपने घर में जला दें। जैसे ही आप उसे जलाएंगे,
दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके घर में उम्मीद की एक नई किरण जगने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद पड़ने वाला है। दुख और तकलीफ मिटने वाला है इस उपाय को करने से। अब आपके मन में एक और सवाल रह गया होगा कि ये ईशान कोण क्या होता है। तो ईशान कोण का पता लगाने के लिए आप लोग अपने घर के छत पर सुबह के समय चले जाएं और जहाँ से सूर्य निकल रहा है, जहाँ से सूर्य उग रहा है, उस स्थान पर चिन्ह डाल दें, क्योंकि वही आपके घर का ईशान कोण है। जी हाँ, तो इस बात का आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखें और इस उपाय को जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।